कुछ क्वेश्चन है वर्नियर के बारे में कोई? नो सर। सब समझ गए? सर एक बार फिर से बता दीजिए सर कि किस तरह मापा जाता है वर्नियर कैलिपर से। देखो वर्नियर कैलिपर का मेन फंक्शन क्या है बताओ तो? हम लोग एक्यूरेट मेजरमेंट करने के लिए हम लोग वर्नियर कैलिपर यूज करते हैं कि नहीं? कोई भी चीज का हम लोग एक्यूरेट रीडिंग लेने के लिए हम लोग वर्नियर कैलिपर का यूज करते हैं। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर का पार्ट का नाम बताओ गायत्री कुमारी। आकाश कुमार बताओ। गायत्री कुमार नहीं बोलेगी, भूल गई है, हमको लग रहा है वो भूल गई। आकाश कुमार बताओ। सर मेन स्केल। एक बार में मैंने चल गया। अच्छा ठीक है, मेन स्केल। लॉक स्क्रू। लॉक स्क्रू। आउटसाइड लार्ज जा। आउटसाइड लार्ज। जो या जाता सर। जो JAW। जो यस सर। इनसाइड स्मॉल जो डेप्थ प्रॉब्लम रेड। क्या? डेप्थ प्रोब रोड। प्रोब रोड, वाह। और सर और सर और याद नहीं है। दिव्यांग। दिव्यांग यस सर। बताओ, वो जो बोला छोड़ के तुम हाँ सर। बताओ। रिटेनर सर। है रिटेनर। रिटेनर। यस सर। वर्नियर स्केल। है और तो सर लगभग तो बोल ही दिया। मेन स्केल बोला है, मेन स्केल। यस सर। यस सर। स्टार्टिंग में फिर से हम एक बार हम रिवीजन कर देते हैं। यस फिर सर। से रिवीजन कर देते हैं। आउटसाइड लार्ज जो, इनसाइड स्मॉल जो। अरे हम लिखे देते हैं, तुम याद ही रहेगा, मुझे बार बार भूले जाते हो तुम। हो गया? हो गया। वर्नियर स्केल, मेन स्केल। डेप्थ रोड। डेप्थ रॉड।
ठीक है। हो गया, समझ में आ गया, याद हो गया, रिमाइंड हो गया। यस सर। नेक्स्ट आज क्या करेंगे? यस सर। नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट आज करेंगे वेल्डिंग। कितना टाइप का वेल्डिंग है? इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग है। सिर्फ इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग क्या है और नहीं है? गैस वेल्ड, वेल्डिंग है, ठीक है। देखो ये नोट डाउन करके रखो, नोट डाउन करके रखो ये है। यस सर। और ये मात्र 16 पार्टिसिपेंट ज्वाइन किया है। हो गया? हुआ? यस सर। यस सर। यस सर। सर रेल लाइन में जो पटरी जो तो रहता है, रेलवे का जो लाइन रहता है, दो टू लाइन को
तो लाइन है जिसमें चक्का तो चलता है, Yes, sir. Yes, जी sir. सर। जो लाइन दो रहता है ना, तो वहां पे जो वेल्डिंग होता है ना, उसको बोलते हैं थार्मिक वेल्डिंग। देख लेना, रेलवे में जब काम होता है तो उस टाइम देखो दो लोहा को हम लोग जोड़ते हैं, तो जिस वेल्डिंग के माध्यम से होता है उसका नाम है थार्मिक वेल्डिंग। ठीक है। सर टिग वेल्ड मिग वेल्डिंग। वो बता रहे हैं, रुको रुको, क्या बात नहीं। सर TIG का फुल फॉर्म क्या है? टंगस्टन इनर्ट गैस। फिर से बोलिएगा। टंगस्टन इनर्ट गैस। MIG का मैंगनीज इनर्ट गैस। लिखा। Yes, sir. अच्छा यस सर। दीपचंद दास, तुम लोग बचपन में कभी कारण का तो पॉजिटिव नेगेटिव रहता है कि नहीं? रहता है सर। तो तुम लोग कभी पॉजिटिव नेगेटिव को टच किया है? कौन किया है बताओ? आशीष
बनवार नहीं किया है सर। पॉजिटिव नेगेटिव कभी टच नहीं किया है। अच्छा, बल्ब नहीं, कोई भी तार को हम लोग कारण जहां से हम लोग जिस पॉइंट से हम लोग कारण लेंगे वहां पे दो वायर रहता है, रहता है कि नहीं? यस सर। तो दोनों वायर को हम लोग पॉजिटिव से वायर निकलता है, नेगेटिव में निकलता है, ठीक है। तो जब निकलने के बाद हम लोग क्या उसको दोनों को अगर टच करेंगे तो क्या होगा? कोई टच किया है? शॉर्ट सर्किट से करंट लगेगा सर। शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट होगा। मेरे पास दो वायर है, देखो ये Yes, दो sir. वायर है, वायर को हम लोग कनेक्ट किए। कनेक्ट करने के बाद हम दोनों को अगर टच करेंगे तो क्या होगा? स्पार्क होगा कि नहीं? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा कि नहीं? शॉर्ट सर्किट होगा कि नहीं? Yes. शॉर्ट सर्किट होने से क्या होता है? नहीं होता है सर। शॉर्ट सर्किट अगर हो गया, दोनों को टच करके हम लोग शॉर्ट सर्किट हो गया तो वहां पे क्या होगा? चिनगिनी होगा। चिनगिनी, आग निकलेगा। बहुत सा जगह में जहाँ आग लगता है शॉर्ट सर्किट से वजह से होता है कि नहीं? यस सर। हाँ सर। Yes, sir. तो हम लोग वेल्डिंग प्रोसेस भी वैसे ही है, सेम चीज। पॉजिटिव और नेगेटिव को हम लोग टच करते हैं तो क्या होगा? हीट होगा। हीट होगा तो क्या होगा? गलेगा कोई भी चीज। गलने से क्या होगा? जड़ जाएगा, जुड़ेगा कि नहीं? जी सर, जोड़ेगा सर। तो इसमें हम लोग प्रेशर देंगे, विद प्रेशर देंगे, विदाउट प्रेशर भी दे सकते हैं, ठीक है। हम लोग प्रेशर जब देते हैं विदाउट प्रेशर में भी हम लोग कर सकते हैं और प्रेशर में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को ही हम लोग वेल्डिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में क्या होता है? हम लोग करंट देते हैं कि नहीं? यस सर। कितना वोल्टेज करंट देते हैं? यस सर। कितना वोल्ट करंट देते हैं? कितना नहीं वोल्ट करंट पता। देते हैं? कितना वोल्ट करंट देते हैं? बोलो गायत्री, हम लोग की लाइन में कितना करंट लेता है नॉर्मली? सर 220। 220। 220। तो हम लोग इसमें जब वेल्डिंग करेंगे 230 वोल्ट, इसको हम लोग क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। बढ़ा के क्या करेंगे? 440 वोल्ट में हम लोग लाएंगे, ठीक है। 230 से उसको बढ़ा के हम लोग 440 में लाएंगे। जब 440 में लाएंगे तो हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव को जब टच करेंगे क्या होगा? स्पार्क होगा कि नहीं? यस सर। आग बनेगा कि नहीं? आग बनता है कि नहीं? महादेव महाराज अभी ज्वाइन कर रहे हैं। आग निकल जाएगा, यस सर। आग बनेगा। तो उस आग का कितना टेम्परेचर रहता है जानते हो? उस आग का टेम्परेचर रहेगा 5000 डिग्री सेंटीग्रेड। 5000 डिग्री सेंटीग्रेड। 5000 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो नॉर्मल चीज हम बता रहे हैं, नॉर्मल चीज। कोई भी मेटल को हम लोग 5000 डिग्री सेंटीग्रेड में उसको डालेंगे, उसको क्या होगा? वो गल जाएगा कि नहीं? यस सर। गलेगा नहीं। 5000 डिग्री सेंटीग्रेड में कोई भी रहेगा तो उसमें कोई भी लोहा गल जाएगा। यस सर। तो हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव में जब टच करेंगे
तो वहां पे एक तो आग 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का आग बनेगा। आग में हम लोग 2 ठो मेटल को रखेंगे, मेटल को रख के हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड रखेंगे, इलेक्ट्रोड रख के हम लोग जब उसको टच करेंगे तो इलेक्ट्रोड तो गल जाएगा, गल जाके वहां पे लिक्विड जैसा बन जाएगा। लिक्विड जब बन जाएगा, बन गया, वेल्ड हो जाएगा। ये वेल्डिंग परमानेंटली वेल्डिंग बन जाएगा हम लोग। ठीक है, कितना टेम्परेचर रहता है? 5000 5000 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड। हम लोग कितना वोल्ट से, नॉर्मल वोल्ट कितना वोल्ट से हम लोग, कितना वोल्ट में हम लोग उसका किसके माध्यम से हम लोग उसको ये करेंगे? स्टेबलाइजर। ट्रांसफार्मर के माध्यम से। तुम लोग का जहां रहते हो वहां कितना 11000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है, 11000 वोल्ट का वायर रहता है। उसको हम लोग ट्रांसफार्मर लाएंगे तो उसको क्या होता है, ट्रांसफार्मर के माध्यम से उसको हम लोग जब जोड़ेंगे तो हम लोग कितना 2230 वोल्ट 30 वोल्ट में हम लोग निकलेगा। 11000 से 230 में वो घट जाएगा, घटेगा कि नहीं? यस सर। तो उसका माध्यम का नाम क्या है? ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर। ठीक है, चलो तो हम लोग इनपुट कितना में करते हैं? 230 वोल्ट हम लोग इनपुट करते हैं, आउटपुट कितना होगा? 440 वोल्ट। इनपुट 230, आउटपुट 440 में आएगा। वेरियस टाइप का आएगा, जैसा तुम लोग सजाओगे वैसे टाइप का ही बन जाएगा। अगर देखोगे ज्यादा टेम्परेचर जरूरत है, ज्यादा टेम्परेचर कर सकता है। ठीक है, तो इस ठंडा का प्रोसेस का नाम है वेल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, टाइप ऑफ जॉइंट्स। कितना टाइप का जॉइंट रहता है, कोई बोल सकता है? तुम लोग में से कोई कुछ आइडिया? गायत्री कुमारी, 3 टाइप का जॉइंट सर। कितने टाइप का जॉइंट है? 3 टाइप का रहता है, 3 टाइप। मतलब 3 टाइप एल का जॉइंट, बट जॉइंट। कट जाएगा तो फिर से ज्वाइन कर लेना है। क्या क्या? सर ज्वाइंट के बारे में हैं? नहीं पता। नहीं पता? नो सर।
सर इस सब का एक एक एग्जाम्पल बताते जाइए ना। एग्जाम्पल तो लिखो, मतलब उसके बाद बता रहे दैट्स। हैं। लिखते रहो, हम बता ठीक रहे है हैं। सर। ठीक। लिखते रहो, उसके बाद बता देते हैं। एक बार लिख के कंप्लीट कर लो, उसके बाद बता देते हैं, ठीक है। कॉपी देख के मिला लेना, ठीक है। ओके सर। ठीक है सर। सर ये लास्ट में क्या लिखे हैं? एज एज वेल ज्वाइन, EDGE, EDG वेल ज्वाइन। ठीक है, इतना इतना टाइप का है ज्वाइंट। सर 11th नंबर में PLUG है सर। लाग, PLUG, PLUG और रिबेट, ये और रिबेट ज्वाइंट, रिबेट बाट ज्वाइंट। तुम लोग 2 मिनट लिखते रहो, मार 2 मिनट।
हो गया? हाँ सर हो गया। चलो समझाते हैं, ठीक है? स्टार्टिंग से कॉपी खोलो। फर्स्ट में क्या क्या बोले थे गायत्री कुमारी? सर प्लेन बट जॉइंट। दो तो मेटल है मेरा, देखो प्लेन बट जॉइंट में वही हम लोग कहाँ वेल्ड करेंगे? दो ठो मेटल है ये, दो ठो मेटल को हम लोग सामने रख के हम लोग इस पोर्शन में हम लोग वेल्ड करेंगे, इस पोर्शन में। ठीक है? इस टाइप का वेल्डिंग को हम लोग ऐसा, इस टाइप का वेल्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेन बट जॉइंट। इस टाइप का वेल्डिंग को हम लोग बोलते हैं प्लेन बट जॉइंट। ठीक है? इस टाइप का वेल्डिंग को हम लोग बोलते हैं प्लेन बट जॉइंट। ठीक है? और नेक्स्ट बताना, आज 5 टर्म बता देते हैं, 5 तो याद रखना, कल फिर 5 टर्म बताएंगे। ठीक है? सेकंड में, सेकंड क्या बोले थे? सिंगल वी बट जॉइंट। दोनों मेटल है, ठीक है? सिंगल वी बट जॉइंट में ये देखने में वी टाइप का लगेगा, देख रहा है ना?
ये भी टाइप का लग रहा है कि नहीं दीक्षण? यस सर। भी टाइप का लग रहा है कि नहीं देखने में? यस सर, लग रहा है सर। अच्छा, भी टाइप का जो जब दिखने लगेगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगल वी बट ज्वाइंट। डबल वी बट ज्वाइंट क्या होता है? इस तरफ का और जो रहेगा वी टाइप का। ठीक है, इसमें हम लोग दोनों तरफ पॉइंट रखेंगे। देखो इस टाइप का भी रहेगा, ठीक है, दोनों तरफ वेल्डिंग रहेगा, उसको बोलते हैं डबल भी पार्ट जो है ये डबल। ठीक है, ये डबल भी पार्ट जो है मिथुन कुमार मंडल अभी ज्वाइन कर रहा है। उसके बाद क्या बोले थे गायत्री कुमारी? 3 नंबर का हम क्या बोले थे? 3 नंबर पे क्या बोले थे? 3 नंबर पे क्या बोले थे? डबल भी डबल भी ज्वाइंट हो गया, डबल भी हो गया। उसके बाद यू सेट, यस सर, यू सेट बट ज्वाइंट। यू सेट बट ज्वाइंट क्या रहेगा? देखो यू सेट का ये ऐसा लगेगा, ये नीचे नहीं रहेगा, यू सेट का ऐसा ऐसा लगता है। ठीक है, इस टाइप का जॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? यू सेट बट जॉइंट। यू सेट बट जॉइंट, इस सब बट जॉइंट में हम लोग इस टाइप का यहाँ पे बोल रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट 4 नंबर पे हम क्या बोले? 4 नंबर पे यू सेट के बाद फ्लैंक ज्वाइन। फ्लैंज ज्वाइन। फ्लैंज। यस सर, फ्लैंज है ना? फ्लैंजर में क्या रहेगा? यू टाइप का मेरा इस टाइप का पत्ती रहेगा। देखो इस टाइप का तो कोई पत्ती रह गया, इस टाइप का तो कोई पत्ती बन गया मेरा। ठीक है, हो गया। तो इस टाइप का और एक पत्ती है, ये हो गया। इस टाइप का और एक पत्ती बन गया, इस
मेरा दो पत्ती है इस टाइप का, इस पत्ती को हम लोग ज्वाइन करने का तो हम लोग कहाँ कहाँ हम लोग को वेल्ड करना पड़ेगा, तो हम लोग को इस पोर्शन में हम लोग वेल्ड करना पड़ेगा, वेल्ड होगा इस पोर्शन में हम लोग वेल्ड करेंगे। इस पोर्शन में हम लोग वेल्ड करेंगे। इस टाइप का ज्वाइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैंज ज्वाइंट। समझ में आया? हम पूछेंगे लास्ट में, कोई भी एग्जाम में भी पूछेंगे फ्लैंज ज्वाइंट का मतलब ये करवा देंगे, बताओ फ्लैंज ज्वाइंट कैसा होता है? यस सर। ठीक है, नोट डाउन करके रखो। और एक तो करते हैं सिंगल ट्रैप बार जॉइंट। सिंगल ट्रैप बार जॉइंट में क्या रहता है, 3 ठो मेटल है, 3 ठो मेटल है, 3 ठो मेटल है, जिसमें हम लोग मेटल, एक तो मेटल को यहाँ रखेंगे, एक तो मेटल को हम लोग नीचे रखेंगे। ऐसा रहेगा। थोड़ा आगे कर देते हैं इसको। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें तो जॉइंट कहाँ करते हैं, इसमें हम लोग इस पोर्शन में हम लोग करेंगे। ठीक है, इस टाइप को बोला सिंगल ट्रैप पार्ट जॉइंट। ठीक है, तो आज तक इतना ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में और भी जो बाकी है डिस्कस करेंगे। समझ में आया? दीपचंद कुमार दास, यस सर। श्वेता कुमारी, यस सर। विक्रम कुमार, तुम लोग में से कोई अटेंडेंस भेज दो हमको। ठीक है।